हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर वही सुबह का काम, मेरा पूरी किचन मेरी फैली हुई है क्योंकि मोलू के लिए बनानी है इडली। ये घोल बना के रख दिया। आरू के लिए बनाना है उपमा, तो यहाँ तैयारी है सूजी और ये कढ़ाई चढ़ा दी है। बस पहले सब्जी छोंक दो तो यहाँ पर सब्जी होती रहेगी। यहाँ पर मैं आरू के लिए उपमा बना दूंगी और सब्जी बनने जा रही है कद्दू की, जय के लिए। अब समझ रहे हैं, इस एक सब्जी की वजह से मुझे इतना सब कुछ सुबह सुबह बनाना पड़ रहा है। क्या हुआ? मेरा तो गला, आवाज ही बैठ गई मेरी तो। हाँ, तो बस रोज की तरह फटाफट से लगी हूँ अपने काम में। सबसे पहले मैंने कद्दू की सब्जी छौंक दी है, सब्जी हो जाएगी। उसके बाद फिर आरू का नाश्ता बनेगा। तो यहाँ पे सब्जी में मैंने पहले प्याज वगैरह भून लिए, साथ ही साथ कद्दू को धो के और डायरेक्ट कढ़ाई में मैंने कट करके डाल दिया, क्योंकि इस तरह से क्या होता है, टाइमिंग की बचत हो जाती है सुबह के टाइम पे। और बस अब यहाँ पे ना आरू के नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ राई। और मोलू मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा था, आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो राई डाल दी। राई को अच्छे से भून लेना है, तड़क जाए ना राई, उसके बाद फिर प्याज डालनी है। और यहाँ पे सूजी भी मैंने निकाल के रख ली है, लेकिन बस प्याज वो है ना, क्या बोलते हैं, राई को अच्छे से तड़का लेना है। और उसके साथ में मैंने थोड़े से कड़ी पत्ता भी डाले, क्योंकि कड़ी पत्ता ना बहुत अच्छे लगते हैं उपमा में। तो प्याज डाल दी, प्याज को अच्छे से भून लिया। उसके साथ ही मैं डाल लूँगी मूंगफली के कच्चे दाने, और इनको भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। और उसके बाद है ना, जब यहाँ पे मोलू का दूध रेडी हो रहा है, क्योंकि भाई मेरे पास है ना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, तो सारी चीज़ें सब एक साथ करती होते हैं। यहाँ पे मोलू को दूध दे के आ रही हूँ, तब तक जो मूंगफली वगैरह है ना वो भी अच्छे से भुन जाएंगी। और यहाँ पे मैंने अभी आके चेक किया तो मूंगफली अच्छे से भुन गई। तो उसके बाद अब हम डाल देंगे यहाँ पे सूजी। और सूजी को भी ज़्यादा नहीं भुनना होता है, जैसे कि हम सूजी के हलवे में भुनते हैं ना, ऐसे नहीं भुनना होता है, हल्का हल्का सा ही भुनना होता है। तो और जो पहले की भुनी हुई रखी थी ना, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि सूजी कम थी, उपमा कम बन रहा था। और मेरी आरू को बहुत ज़्यादा उपमा पसंद है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पसंद करती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को भूनने के बाद फिर मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो तीखा नहीं खाते हैं। तो जब तक सूजी भुन रही है, तो रात को मैंने ये दलिया भून के रखा था, तो इसको भी मैंने सोचा कि डब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, कोई भी कीड़ा उड़ के आ जाता है खाने पीने पे। तो रात को मैंने इनको ढक के रख दिया था। अब मैंने ये दोनों डब्बे रिफ़िल करके जाऊंगी। और यानी जितना काम हो पाता है उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। और खाने पीने की चीज़ों का तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कुछ मैसी ना हो जाए, कहीं कुछ कीड़े वगैरह ना लग जाएं। तो बस ये जो दलिया भुना था ये मैंने भर के रख दिया, तब तक सूजी भुन जाएगी। पता है, एक साथ इस तरह के काम करते हैं ना, तो काम भी हो जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। हमको पता ही नहीं पड़ता कि हमारा काम इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो देखिए, 3 काम मेरे एक साथ हो गए। और मोलू के लिए इडली बनेगी, तो उसका भी बैटर बना के पहले से ही रख दिया था मैंने, क्यों तो थोड़ा सा सूजी फ्लफी हो जाएगी ना, तो फिर इडली अच्छी बनेगी। और अभी भी मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्कूटी रेडी खड़ी है, मुझे निकलना है स्कूल के लिए, मैं लेट हो रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया। दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद डाल देना है गुनगुना पानी। गुनगुना ना हो तो आप ठंडा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है उसमें। इतनी उतावल है कि ढंग से वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें बनाना है, टाइम लग जाएगा। तो संडे के दिन सिलेंडर चला गया था, गैस ख़त्म हो गई थी, आप सबको पता ही है। तो वो क्या है कि पड़ोसी से मांग कर लाए थे, इमरजेंसी में काम चला लिया था और उनका थोड़ा सा ही रह गया था, तो वो ख़त्म हो गया। फिर सुबह सुबह आज है ना, मैंने बोला कि जय सिलेंडर ख़त्म, तो फिर उन्होंने लगाया। और तब तक मैंने मोलू के लिए जो इडली बना रही थी ना, वो इंडक्शन पर रख दी, क्योंकि टाइम तो है कम होता है, फिर लेट हो जाते, तो इंडक्शन भी घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बन गया बच्चों का लंच। ये आरू का उपमा, मोलू के लिए इडली, और आरू के लिए भी एक इडली इसमें रख दी है। वो खाएगी तो नहीं, पर रख दी है भाई, सुबह सुबह फरमाइश थी, पूरी कर दी। बर्तन भी धो दिए, जो एक्स्ट्रा पड़े थे सारे मेरे, रात के कुछ बर्तन मैंने छोड़ दिए थे, और ये बर्तन है, अभी धोऊंगी इनको मैं। तो इनका पहले टिफ़िन पैक कर दूँ, पहले टिफ़िन पैक कर देती तो मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है।
मैंने डब्बे में ऐसे ही रख दिए के लिए, कुछ भी फॉइल वगैरह कागज वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि है ना। क्या उपमा और रख दूँ? इडली भी रखी है तेरी, और रखूँ? खुद वो रख ली कॉपी, बस खुद पेंसिल। बहुत है, बहुत है। और कंप्लीट करके लाना। ले तो जा रही है इतना सारा। इसमें क्या है? इडली है उसमें, सॉस डाल दिया। सॉस नहीं है। सूखी खाऊंगी। और क्या, सॉस तो तुम लोग ऐसे पीते हो पानी की तरह। चलो अपना अपना टिफिन रखो अपने बैग में, ये आपका, ये दोनों आपके, जाओ। मुझे नहीं दिखा। हाँ कपड़े पहन रही है, जा। और कुछ गोल बच गया था तो वो इडली बना रही हूँ। ये मेरे लिए नाश्ता हो गया। जय के लिए बनाई है कद्दू की सब्जी, और अभी आटा लगा के रोटी बनाऊंगी। तो बच्चों का नाश्ता तो रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए और जय के लिए बनानी है रोटियाँ, और उसके बाद आपको पता ही है कि मुझे स्कूल जाना है। और आटा मैं ज़्यादातर ना ताज़ा ही लगाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि रात का आटा ना बचे और सुबह में फ्रेश आटे की रोटी बनाऊँ, क्योंकि बासी आटे की रोटी है ना, सच बताऊँ तो दिल से इच्छा ही नहीं होती है कि उस आटे की रोटी बनाएं, लेकिन कभी कभी बच जाता है तो फिर गृहस्थी को देख के उसको यूज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि हम इस तरह से अनाज को फेंक भी नहीं सकते हैं। तो जैसे आटा बच जाता है तो मैं क्या करती हूँ, फिर उनकी रोटी बना के गाय को दे देती हूँ। जैसे कि पीछे रोटी रखी है, वो रोटी अभी मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर गाय को खिला दूँगी। तो इसी तरह से बचत कर लेती हूँ। से आ गए और अब हो रहा है रात का टाइम। कपड़े सुखा कर गई हूँ स्टैंड में, देखो कितने सारे। और मेरे देखो हाथों में से कपड़े लेके कौन जा रहा है, इधर देखो। गिर गए सारे कपड़े, गिरा दिए। आयो मोलू, मोलू जो बेड पे चादर रखा है बेटा, चादर भी लिया जा। या तो सारे कपड़े मैं ले जा रही थी तो बोलता है मैं लेके जाऊंगा। मेरे हाथ में बाल्टी है, सब पानी है, तो मोलू को ये तो दे नहीं सकती हूँ। ले आ बेटा। और आज मेरी कमर में पैर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है, इसीलिए मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई। मैं स्कूल से आई, आके खाना खा के सीधी लेट गई, और मेरी कमर से लेके नीचे पूरा पैर ये मेरा इतना भयंकर दुख रहा है, मन कर रहा है मैं खड़ी भी ना हूँ। हाँ बेटा नीचे ले जाना। तुमने सारे कपड़े बिखेर दिए, लाओ मैं करूँ, ला 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 ला, मैं उठाओ, कैसे नहीं उठाते, इतने सारे नहीं ले जाओ, थोड़े तुम ले लो, थोड़े मम्मी ले लो। चलो तो सीढ़ी पे गिर जाओगे ना, आगे देखते चलो नीचे, धीमे धीमे। मैं हाथ पकड़ लूँ, आ रही। अब मेरे हाथ में बाल्टी है, चलो फिर नीचे चल के करती हूँ। मोलू के गिरने के चांसेस हैं तो उसको पकड़ के लेके जाती हूँ। सो नीचे आके अब मैं फिर से लग गई खाने पीने में, और है ना इसी वजह से आप पता है सुबह से मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। स्कूल से आई थी ना, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी आज, और खाना पीना भी इसीलिए शाम को मेरा बहुत ही सिंपल सा और लाइट सा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर मोलू के लिए बन रहा है प्लेन दलिया, क्योंकि मोलू को प्लेन दलिया ही पसंद है। कभी कभी वो दूध के साथ खाता है, कभी कभी प्लेन खाता है। और मैं, आरू और जय, हम तीनों के लिए मैं बना रही हूँ जो मसाले वाला दलिया होता है ना, वेजिटेबल वाला, वो। तो वेजिटेबल घर में कुछ थी नहीं, केवल आलू प्याज टमाटर ये 3 चीज़ थी, तो मैंने इन तीनों चीज़ों से ही दलिया बना लिया। लेकिन क्या है कि ये हेल्दी भी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, पच भी जाता है जल्दी, और जल्दी बन भी जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये मान लीजिए कि ना गेहूं के जो गुण होते हैं, रोटी के, सब्जी के सारे गुण इसमें आ जाते हैं। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी इस वक्त, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही थी। लेकिन अचानक से काम करते करते ना मुझे इतने तेज़ चक्कर आए, ऐसा लगा जैसे बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और एकदम से मैं ना इस तरह से खड़ी हो गई। आरू भी मेरे पास ही खड़ी थी, बोली क्या हुआ? मैंने कहा बेटा एकदम से मुझे चक्कर आ गया, एकदम अंधेरा सा हो गया। तो मैं थोड़ी देर के लिए बस आँखें ऐसे बंद करके खड़ी रही, और वही है कि कंट्रोल तो करना ही होता है। और मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, और कभी कभी लगता है कि ज़्यादा थकान की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, क्योंकि आराम नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, मुझे भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, शायद इसी वजह से हो रहा है। फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया थोड़ा सा, और उसके बाद फिर फटाफट से बनाया खाना, क्योंकि टाइम हो रहा था, बच्चों को खाना देना था। और मेरे फेस से ही आपको पता पड़ रहा है कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, लेकिन वही है कि औरत को तो करना ही है, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। आरू, मोलू बहुत तेज़ चिल्ला रहा था कि मुझे दलिया चाहिए, दलिया चाहिए, और यहाँ आरू को भी भूख लग रही थी। फिर ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो फिर बच्चे पेट भर के खाना नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज भून लिए, दलिए में हींग डाल दी थोड़ी सी, और जो आलू और
टमाटर, आलू प्याज टमाटर सारी चीज़ें ना मैं एक साथ डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। थोड़ी सी सब्जियाँ भुन जाएंगी ना, उसके बाद फिर बनाऊंगी दलिया। तो दलिया की रेसिपी बहुत सिंपल सी होती है। जितनी भी वेजिटेबल आपको पसंद है, आपके पास है, आप ऑयल में अच्छे से भून लीजिए। दलिया को डाल के हल्का सा भून लीजिए। उसके बाद जो मसाले होते हैं बेसिक, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सारे मसाले आप डाल दीजिए। थोड़ा सा भून लीजिए, पानी डाल दीजिए और बस आपकी जो दलिया की रेसिपी है ना वो रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आलू प्याज टमाटर सब अच्छी तरह से भुन चुके हैं। साथ में दलिया डालूंगी मैं। इसको भी थोड़ा सा सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दलिया पहले से घी से भुना हुआ होता है तो भुनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस मसाले डालिए और आपका दलिया की रेसिपी रेडी। तो चलिए, अब आप लोगों को अगर दलिया बनाना हो तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग रेसिपी मांगते हैं ना। तो अब मैं सोचती हूँ कि जब भी बनाऊँगी तब रेसिपी शेयर कर दिया करूँगी। और यहाँ पर है ना सब कुछ कंप्लीट हो गया। बस पानी डाले मैंने 2 गिलास। आप लोगों को बता दूं कि मैंने 1 चमचा दलिया डाला था, उसके अंदर मैंने 2 से 3 गिलास के करीबन पानी डाला था। और फिर जो पानी आपको उतना डालना है कि जितना आपको दलिया पसंद हो, गाढ़ा पतला, यानी जिस थिकनेस जैसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिए। हम लोग थोड़ा सा पतला ही प्रेफर करते हैं खाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हमको पसंद नहीं आता है इस वजह से। और मुश्किल से 2 से 3 सीटी लगानी होती है लो फ्लेम पे और दलिया बिल्कुल रेडी। क्योंकि मुझे पता है मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, उनको दलिया की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है देखने में। पहले तो कुकर का पानी बंद करो, भर दिया है। तो ये दलिया तो बन गया है मोलू के लिए और ये वाला बनेगा आरू और हमारे लिए, क्योंकि आरू खाती है ये वाला, मोलू खाता है प्लेन वाला दलिया। आज उसको दूध भी नहीं डालना है। ले चल, तेरा दलिया बन गया बस। आ जा चल, आरू हट जा बेटा। हाँ तुम्हारा है, चलो खा लो। अभी गर्म है। हाँ तो तुम्हारे लिए बेटा अभी निकाल रही, कुकर की सीटी निकाल दूँ, तुमको भी दे दूँगी। ठंडा कर लो। आरू हमारे जैसा दलिया खाती है ना, नमकीन वाला। आज सुबह से इनकी फरमाइश चल रही है, उसकी उपमा, इसकी इडली, अब इसका प्लेन दलिया, उसका मसाला दलिया, है ना। मम्मी की हालत ख़राब, देख क्या रहा है। तो ये वाला दलिया भी बन चुका है और थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हमको नहीं पसंद है। ये लीजिए, ये हमारी आरू खाएंगी, इसके लिए भी प्लेट लगा देती हूँ। इतना तो मुश्किल खा पाएगी वो। ढक दूँ और इसकी डालूंगी मैं 1 चम्मच भर के घी। लड़की खाने पीने में बहुत नखरे करती है और सुबह से पता है आज उसके पैरों में दर्द हो रहा है। बोल रही मम्मी पैरों में दर्द हो रहा है, पर हरी सब्जी तो खाने का नाम नहीं है। हरी सब्जी खाने की कह दो तो मैं नहीं खा रही। अब केवल आलू खाएगी तो पैरों में दर्द नहीं होगा, तो बताओ क्या होगा। चल आजा, चल खड़ी हो, चल आजा। हाँ आ रही हूँ, गर्म है। हाँ बेटा, ऐसे ऐसे चम्मच से हिला लेना। नींद आ रही है? आ रही हूँ। चलो ऐसे ऐसे करके तो ठंडा कर लो इसको पंखे की आवाज़ से। खा लो, तुम्हारा फिनिश। गुड बॉय है, आरू भी गुड गर्ल है ना। खा ले बेटा चल, और अच्छी चीज़ें खाया कर ताकि पैरों में दर्द ना हो। अब मम्मी क्या कर लेगी बता। सुबह का टाइम है, रात को तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो बच्चों को खिला पिला के मैंने भी खा पी लिया और मैं सो गई। और ये दूसरा दिन है, हम लोग जा रहे हैं स्कूल, पर रुक के वॉइस ओवर कर रही थी। और आज हम लोग बहुत जल्दी स्कूल जा रहे हैं, अभी 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। अरे मोलू और मम्मी मैचिंग, आरू भी मैचिंग, तीनों मैचिंग हो गए आज तो हम लोग स्कूल जा रहे हैं। और अब मेरी तबीयत सही है, वही थकान से हो जाता है मुझे। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या करना बोलो, घंटी बजा देना और लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। भाई हम लोग बहुत अच्छे ही व्लॉग बनाते हैं डेली व्लॉग के, तो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, ठीक है। सो बाय बाय, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए। बाय 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 बाय। चलो 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 चलो। अरे ये वाला फोन रख लिया बेटा मेरे बैग में। हम लोग पता है वॉइस ओवर के लिए ही रुके थे और बच्चे बोले थे हमको भी आपकी वीडियो में आना है मम्मी, तो दोनों के दोनों चिपक के बैठे थे। चलो 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 देखो, और पूरा घर मेरा साफ किया है मैंने, पूरा घर। और मैं अभी भी बेटा ये चावल तो आरू अभी भी बीमार है इसलिए उसको स्कूल में भेजी। यार ये चावल रख के आजा बेटा, ढक के रख के आ। सो चलिए बाय बाय, लव यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।